मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स यूनिट फर्स्ट वेक्टर अलजेब्रा के लेक्चर नंबर 2 में आपका स्वागत है। लेट अस स्टार्ट विद जीरो वेक्टर। ए जीरो वेक्टर और नल वेक्टर इज अ वेक्टर दैट हैज़ ए जीरो मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। जिसमें जीरो वेक्टर जीरो मैग्नीट्यूड और नो डायरेक्शन होता है वो जीरो वेक्टर कहलाता है। एज वी नो दैट ए वेक्टर इज एन ऑब्जेक्ट और अ ज्योमेट्रिक एंटिटी दैट हैज़ अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस। जैसा कि हम जानते हैं कि एक वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन होता है, दैट मीन्स ए वेक्टर दैट हैज़ जीरो लेंथ एंड अनडिफाइंड डायरेक्शन इज कॉल्ड जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। इट हैज़ ऑल कंपोनेंट्स इक्वल टू जीरो। इसके आगे हम लोग देखेंगे डेफिनेशन, सिंबल एंड सॉल्व एग्जांपल्स। डेफिनेशन क्या होगी? A zero vector is a vector entity in an n-dimensional space that has a magnitude equal to 0 and point in no direction. एग्जाम्पल लेते हैं, two people are pulling a rope from its two end with equal force but in opposite direction. Two people हैं, एक रोप को अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं, तो ये इसमें जो इस रोप में जो वेक्टर होगा वो जीरो वेक्टर होगा। सो the net force applied to the rope will be a zero vector or null vector as the two equal force balance each other out because they are in opposite direction. कोई दो वेक्टर है, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा तो उसमें बीच में रोप में जीरो वेक्टर कहलाएगा। ये वेक्टर ए है और ये जीरो वेक्टर है। नेक्स्ट देखते हैं, देयरफॉर ए जीरो वेक्टर, इसकी डिफिनेशन हो जाएगी, ए जीरो वेक्टर और ए नल वेक्टर इज डिफाइंड एज ए वेक्टर इन स्पेस दैट हैज़ ए मैग्नीट्यूड इक्वल टू जीरो एंड अनडिफाइंड डायरेक्शन। जीरो वेक्टर क्या हुआ? एक जीरो वेक्टर और नल वेक्टर डिफाइंड एज वेक्टर इन स्पेस दैट हैज़ ए मैग्नीट्यूड इक्वल टू जीरो एंड अनडिफाइंड डायरेक्शन। उसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा और उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो इक्वल टू जीरो होगा। इसका सिंबल देखते हैं। जीरो वेक्टर सिंबल इज गिवन बाय जीरो वेक्टर 0, 0, in 3-dimensional space and in 2-dimensional space it written as जीरो वेक्टर और 0, 0। अगर 3-dimensional की स्पेस की बात करें तो जीरो वेक्टर को हम 0, 0, 0 स्पेस में लिखेंगे। अगर 2-dimensional की बात करते हैं तो जीरो वेक्टर की जो वैल्यू हो जाएगी इन ब्रैकेट 0, 0 हो जाएगा। इट मीन्स the component of a null vector are equal to 0 as it has zero length and it does not point in any direction. क्या मतलब हुआ कि इसका जो जीरो वेक्टर का या नल वेक्टर वो जीरो के इक्वल होगा, इसमें कोई लेंथ नहीं होगी और कोई डायरेक्शन नहीं होगा। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी। इसे हम एडिटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं ऑफ द सेट ऑफ वेक्टर्स, as whenever we add a zero vector to any other non-zero vector the resultant is equal to the given non-zero vector. इसे हम एडिटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं वेक्टर्स के सेट को। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई ऐड करते हैं जीरो वेक्टर में तो वो नॉन जीरो वेक्टर ही इसका रिजल्टेंट निकल के आता है, यानी कि जीरो में अगर ए ऐड करेंगे तो आंसर आपका ए ही आएगा। इसको कहा गया है कि नॉन जीरो वेक्टर। आगे नोट्स है इसके अंतर्गत, ए जीरो वेक्टर हैज़ नो लेंथ। जीरो वेक्टर में कोई लेंथ नहीं होती एंड डज नॉट पॉइंट इन एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन। उसमें कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है। ए नल वेक्टर इज एन एडिटिव आइडेंटिटी इन वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा में एक नल वेक्टर को एक एडिटिव आइडेंटिटी के रूप में देखा जाता है। द रिजल्टेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरो वेक्टर विद एनी अदर वेक्टर इज ऑलवेज जीरो। जो इसका रिजल्टेंट होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो वेक्टर का वो ऑलवेज जीरो होता है। एग्जांपल देते हैं, टू मैन अप्लाई इक्वल फोर्स ऑन ए वुडन बॉक्स बट इन अपोजिट डायरेक्शन, विल द बॉक्स मूव इन एनी डायरेक्शन। कोई दो व्यक्ति हैं जो आपस में एक वुडन बॉक्स पर एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जो कि इक्वल है बट इन अपोजिट डायरेक्शन, तो क्या जो बॉक्स होगा वो मूव करेगा? आंसर आप लोग बताएं। नेक्स्ट है आपका यूनिट वेक्टर। A unit vector is a vector that has the magnitude equal to 1. एक यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। द यूनिट वेक्टर्स आर डिनोटेड बाय द कैप सिंबल। कैप इस तरह लिखा जाता है। द लेंथ ऑफ यूनिट वेक्टर इज 1। यूनिट वेक्टर की जो लेंथ होती है 1 होती है।
A unit vector has the same direction as the given vector but has a magnitude of 1 unit. यूनिट वेक्टर में डायरेक्शन सेम होता है वेक्टर की तरह, लेकिन मैग्नीट्यूड जो होता है उसका 1 यूनिट होगा। ये हम 3 डायमेंशन की अगर बात करते हैं तो एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस में आई, जे और के ले लेते हैं। इसकी आई जे के जो होगा वो आपका यूनिट वेक्टर कहलाएगा। ए वेक्टर का जो फार्मूला हो जाएगा यूनिट वेक्टर का, यूनिट वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइड बाई मॉड वेक्टर ए। आई जे के आर द यूनिट वेक्टर्स in the direction of the x-axis, y-axis and z-axis respectively in 3-dimensional plane. Vector mod I is equals to 1, mod j is equals to 1, mod k is equals to 1। ये इसका फार्मूला होता है। आगे बढ़ते हैं, एक न्यूमेरिकल देखते हैं, इसे और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। एक न्यूमेरिकल है, इफ़ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स a इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप एंड बी vector is equal to bxi cap plus byj cap plus bz k cap is theta, then prove that cos theta is equal to ax bx plus ay by plus az bz divided by under root ax square plus ay square plus az square into under root bx square plus by square plus bz square। इसको सॉल्यूशन करेंगे। वी नो दैट, हम जानते हैं द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग एक्स वाई जेड कंपोनेंट्स। तो वेक्टर ए की वैल्यू क्या है? वेक्टर ए की वैल्यू है ए एक्स आई प्लस बी ए वाई जे प्लस ए जेड के, एंड वेक्टर बी की जो वैल्यू है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। तो हम लोग उसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए टू जेड ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ये वैल्यू हम पर रखने के बाद इसको हम आपस में डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे। डॉट प्रोडक्ट लगाने पर ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ए एक्स आई का मल्टीप्लाई हो जाएगा इस ए एक्स आई का इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, देन ए वाई जे का इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए टू ए जेड के का इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपका आ जाएगा ए एक्स आई कैप प्लस बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी टू जेड कैप। सिमिलरली ए वाई जे डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप ब्रैकेट क्लोज प्लस ए जेड के कैप बी एक्स आई प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी टू जेड कैप। अब इसमें ये आई दिख रहा है, इस आई को हम इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सिमिलरली जे को इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और के को इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो आंसर आएगा ए एक्स बाहर रहेगा, आई को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे बी एक्स आई कैप इंटू आई कैप प्लस बी वाई आई कैप डॉट जे कैप प्लस बी जेड आई कैप डॉट के कैप। इसी प्रकार हम लोग जे और के का भी कर लेंगे। करने के बाद में हम जानते हैं आई डॉट आई की वैल्यू 1 होती है, आई जे 0 हो जाएगा, आई के 0 होगा, तो इसका आंसर जो निकल के आएगा बी एक्स डॉट 1, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इसी प्रकार ये 0 होगा, ये 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा और ये 1 होगा। फाइनली आंसर जो आएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। नाउ वी हैव टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कैप वेक्टर ए की वैल्यू जो हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जेड, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कैप इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर जेड। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो इससे कॉस थीटा निकाल लेंगे, कॉस थीटा निकल के आएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइड बाई ए बी। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी एंड ए बी। तो इसमें ए बी की वैल्यू हम लोग वेक्टर ए वेक्टर की बी की वैल्यू जो है रख देंगे। ये वेक्टर ए की वैल्यू निकल के आई है, वेक्टर ये बी की वैल्यू निकल के आई है, ये वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। तो आपका प्रूव हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर जेड डॉट अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर जेड। यही हमें प्रूव करना था। थैंक यू।